औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि मोमिन और मुनाफिक की जो ड्राइविंग है उसमें क्या फ़र्क होता है और मोमिन की जो ड्राइविंग है उसकी क्या क्या निशानी है। क्योंकि हम सारे ड्राइव करते हैं, हम सारे रोड पे आते हैं, कोई गाड़ी चला रहा होता है, कोई बाइक चला रहा होता है। तो मैं आपको कुरान करीम से सिखाता हूँ कि कुरान करीम से हमें ड्राइविंग के असूल कैसे पता चलेंगे। और जो मोमिन होता है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है और जो कुरान करीम पर गौर व फिक्र करता है, जब वो कुरान पे अमल करना शुरू कर देता है तो वो जो उसका अमल है वो उसको ड्राइविंग में कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले ड्राइविंग के दौरान आपको चाहिए सब्र। सब्र का मतलब ये है, जब आपके अंदर सब्र होगा तो अगर कोई लेट से आपको कट मारेगा या कोई आपको लेट सपोज ड्राइविंग के दौरान कोई बुरा भला कहेगा तो आप उसको टोटली इग्नोर करेंगे और उसके इन गलत एक्ट्स की वजह से आप हाइपर नहीं होंगे। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप कॉन्टीन्यूसली अपनी ड्राइविंग सुकून से करेंगे और आप इन डिविएशन से हेजिटेशन फील नहीं करेंगे और इन डिविएशन से आप डी ट्रैक नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात हम कुरान से क्या लेते हैं कि आप सब्र के साथ ड्राइविंग करेंगे, ठीक है ना। तो जो बंदा कुरान पे अमल कर रहा होता है उसकी ड्राइविंग बड़ी सब्र वाली होती है, सुकून से वो अपनी लेन पे चल रहा होता है और वो दूसरों की डिस्ट्रैक्शन से डिविएट नहीं होता, उसका उसके टेंशन बिल्कुल अपनी ड्राइविंग पे होती है। दूसरा है एतदाल। देखिए कुरान पाक हमें कहता है एतदाल से चलो, इसराफ से मना करता है। एतदाल का मतलब है म्याना रवी। जैसे लेट्स सपोज आप मोटरवे पे जा रहे हैं या आप जीटी रोड पे जा रहे हैं और आपके जो लेन है उसकी स्पीड जो है वो 100 है। तो एतदाल क्या है कि आप 90 80 90 80 इस पे चलाएं आप। क्योंकि अगर आप 100 से ज़्यादा चलाएंगे, स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एक तो आपके कंट्रोल से भी गाड़ी बाहर हो जाएगी। फिर अगर कोई और ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है रूल्स की तो उसकी वजह से हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो। तो अगर आप ज़्यादा स्लो चलाएंगे लाइक से 60 40 60 40, तो उससे ये होगा कि पीछे वाले आपसे डिस्टर्ब होंगे और जब पीछे वाले डिस्टर्ब होंगे तो मे बी वो आपको हिट कर देंगे। तो बेहतरीन चीज़ क्या है, एतदाल के साथ चलाएं। तो जो बंदा कुरान करीम पे अमल कर रहा होगा, चूँकि उसको एतदाल पे ज़िंदगी गुजारने की आदत होगी, तो वो ड्राइविंग भी बड़ी एतदाल से करेगा, यानी कि अच्छी स्पीड पे, कि जिससे दूसरों को भी परेशानी ना हो और आप ख़ुद भी परेशान ना हो। और जब आप एक कॉन्टीन्यूस स्पीड से चल रहे होंगे तो जिसने अगर ओवरटेक भी करना होगा वो प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकेगा कि हाँ यार, ये बंदा अपनी लेन पे बिल्कुल इत्मीनान से एक्यूरेट रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो अगर कोई आपको ओवरटेक भी करेगा तो ईजिली करेगा। यानी कि अगर आप लेट से खुद कट्टे मारते हुए जा रहे हो तो जिससे आपको ओवरटेक करना है उसको आपका बिहेवियर ही समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बातों से अपने जो पॉइंट की बातें वो ज़रूर निकाल रहे होंगे। अच्छा, जब एतदाल की हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे कुरान पाक फजूल खर्ची से मना करता है, इसराफ से मना करता है, तो ड्राइविंग के दौरान जो अगर आप फजूल खर्ची से मुराद ये कि लेट सपोज आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या विदाउट इंडिकेटर अगर आप अपनी लेन चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब होंगे, तो एक मोमिन ऐसा भी नहीं करता। तीसरी बात यह है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है, जब आप रोड पे आते हैं तब आप दूसरों को खुद से अपने आप को दूसरों से अफजल ना समझें। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास गाड़ी जो है वो बाकियों की निस्बत बहुत अच्छी होती है, यानी कि लैंड क्रूज़र आपके हाथ में है तो फिर आप तबाही फेर देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी गाड़ी आपके पास हो आपने क्वालिटी रखनी है। मतलब ट्रैफिक में रोड पे वो भी होते हैं जो मेहरान चला रहे होते हैं, वो भी है जो वैगन आर चला रहे होते हैं, वो भी है जो कल्टा चला रहे होते हैं, वो भी है जो कोरोला चला रहे होते हैं, वो भी है जो मर्सिडीज चला रहे होते हैं, वो भी है जो लैंड क्रूज़र चला रहे होते हैं। गाड़ी आपके पास जो मर्जी हो, आपने इक्वालिटी रखनी है। क्योंकि जब आप रोड पे आ जाएंगे तो आपने रूल्स को फॉलो करना है और सबको इक्वली ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास मर्सिडीज़ है और अगर आपको कोई मेहरान वाला भी ओवरटेक कर जाए तो कोई मसला नहीं है, इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसने मुझे कैसे ओवरटेक कर दिया और सारे रूल्स को। तो जो बंदा कुरान पाक पे अमल कर रहा होगा डेफिनेटली वो इक्वालिटी रख के चलेगा और उसके लिए रोड पे आने वाले, चाहे वो साइकिल पर है, चाहे वो मोटरसाइकिल पर है, चाहे वो किसी भी गाड़ी में, सबको रास्ता भी देंगे, खुद भी ड्राइव करेंगे, अगले को ड्राइविंग के लिए सहूलत भी बनेंगे। चौथा पॉइंट है एहसान करें। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, कि लोगों से हुस्न अखलाक से बात करें। तो मोमिन की पहचान ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें तमाम रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई बंदा खिलाफ वर्जी करता है या लेट से एकदम आपके सामने आ जाता है या उसकी वजह से आपको परेशानी होती है, तो उस पर आपने हाइपर नहीं होना। आपने बड़े अच्छे अंदाज से उसको डील करना है। मतलब ये नहीं है कि आप हाइपर आके उसे गालियाँ देना शुरू कर दें और चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएं। तो मोमिन की पहचान ये होती है कि वो उसको इग्नोर कर देता है, उसको माफ़ कर देता है, वो खामोशी इख्तियार करता है, वो कहता है ठीक है, आप कोई मसला नहीं है, अब आपसे गलती होगी या नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा।
मतलब आप हाइपर नहीं होंगे, क्योंकि हाइपर होने से ये होगा जब आप गुस्से में आएंगे तो आप कुरान पाक के बाकी उसूल भूल जाएंगे और उससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। पांचवा पॉइंट जो है वो है सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम यानी कि सीधे रास्ते पे चलाएं। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आपको फरमाया कि सीधे रास्ते पे चलो और दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से डिविएट ना हो। इसका मतलब ये है जब आप रोड पे होते हैं तब आप अपने रोड पे बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलाएं, इस उम्मीद के साथ अल्लाह ने जो आपको गाड़ी दी है उस पर शुक्र अदा करें और उसी शुक्र अदा करते हुए उसी अंदाज में रोड पे गाड़ी चलाएं। अगर आप रोड पे दूसरी गाड़ियां देखते हैं, लेट से मर्सिडीज़ भी है, लैंड क्रूज़र भी है, तो आप अपने आप को डिट्रैक्ट ना करें। ये सब अल्लाह ताला की अता है, जिसको मर्जी दे। ये कुछ के लिए आजमाइशें होती हैं, कुछ के लिए रहमत होती है। अल्लाह ने जो आपको दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इत्मीनान से गाड़ी चलाएं, सीधे रास्ते पे चलाएं। क्योंकि अगर आप सब्र के साथ चलेंगे, सीधे रास्ते पे चलाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक बात याद रखिएगा कि अजर सिर्फ सब्र वालों का ही है। अगला पॉइंट है, जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खैरात का हुक्म दिया है। खैरात का मतलब ये चैरिटी। अब आप सोचें कि ड्राइविंग करते वक्त क्या चैरिटी होगी। ड्राइविंग करते वक्त ये चैरिटी है कि अगर आपको लग रहा है पीछे वाला आपको लाइटें मार रहा है, उसको रास्ता चाहिए तो उसको दे दें। ठीक है, अगर वो आपको हॉर्न दे रहा है तो मे बी उसको कहीं जल्दी पहुंचना है और आप स्पीड में हैं तो आप उसको रास्ता दे दें। ये खैरात है, एहसान करें। तो जो मोमिन की पहचान ये होगी कि अगर वो रोड पर है और उसको लग रहा है कि पीछे वाला ओवरटेक करना चाह रहा है, उसको रास्ता दे दीजिए। अगर कोई बाइक वाला तेज़ निकलना चाह रहा है, उसको रास्ता दे दीजिए। यानी कि अगर आपको वाकई लग रहा है कि हाँ इसको रास्ते की ज़रूरत है तो आप इसको रास्ता दे दें। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई आपको रोड पे ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो ऐसों से आपने खुद को डिविएट नहीं करना। ये नहीं कि उसको देख के आप परेशान हो जाएं और आप भी रफ ड्राइविंग शुरू कर दें, ऐसा आपने नहीं करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अल्लाह का डर और खौफ रखना है। अल्लाह का डर और खौफ का मतलब ये है कि देखें, जब हम मुसलमान हो जाते हैं, हम कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, तो जो ईमान कबूल कर लेता है ना, जो कुरान पाक पे अमल करना शुरू कर देता है, उसके लिए दोहरा अजर भी है, लेकिन नाफरमानी पे दोहरी सज़ा भी है। तो आप जब आप रोड पे आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही ड्राइविंग कर रहे हैं और लोगों की डिस्ट्रैक्शन से आप खुद डिविएट हो गए और आप भी रफ ड्राइविंग करना शुरू हो गए, तो याद रखिएगा इसका फिर आपको दोहरा अज़ाब भी मिल सकता है। आप डबल गलती कर रहे हैं। नहीं, आपने कूल एंड काम रहना है, क्योंकि आपको पता है कि काम रहने का अजर, अगर आप कूल एंड काम के साथ ड्राइविंग करेंगे, इसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा, दूसरों को इसके फ़ायदे होंगे। तो ख़ुद को डिविएट करने की ज़रूरत नहीं है, दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ देख के अपने आप को डी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। जितना बड़ा रैंक होगा उतने ही रूल्स को ज़्यादा आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि अगर आप लेट से आपका रैंक बहुत ज़्यादा, आपको पता है मुझे कोई ट्रैफिक के जो गवर्न करने वाले लोग हैं पूछ नहीं सकते, तो रफ ड्राइविंग शुरू करें, ऐसा नहीं है। इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि आपका जितना भी हायर रैंक हो, आपने रूल्स को फॉलो ही करना है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसके बरक्स जो मुनाफिक होगा उसकी ड्राइविंग क्या होगी, सब्र नहीं करेगा। ठीक है, ट्रैफिक जैम होगी तो इधर उधर से निकालने की कोशिश करेगा, एतदाल नहीं करेगा, दूसरों को रास्ता नहीं देगा, असराफ के साथ गाड़ी चलाएगा, इक्वालिटी नहीं रखेगा। अगर उसके पास लैंड क्रूज़र है तो वो दूसरों को कुछ समझेगा ही नहीं, एहसान नहीं करेगा, अच्छे कॉल से नहीं। यानी कि अगर आपने अक्सर देखा है कोई बंदा आपको आपके साथ रफ ड्राइविंग करते वक्त कुछ गलती करे तो गालियाँ निकालना शुरू कर देना या उसको बुरा भला कहना शुरू कर देना, वो ऐसा करेगा। सीधे रास्ते पे नहीं चलाएगा, चल मतलब बार बार अपनी लेन चेंज करेगा विदाउट इंडिकेशंस, जिससे दूसरों को भी परेशानी होगी। खैरात नहीं करेगा, बिला वजह दूसरों को रास्ता नहीं देगा। अब अच्छा खासा रोड पे जा रहा है, एकदम कोई निकल गया तो सिर्फ बिला वजह रेस लगाना शुरू कर देगा। और अल्लाह का डर नहीं रखेगा, क्योंकि वो बेखौफ हो जाएगा कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कायनात अल्लाह ने बनाई है और हमें हर हर अमाल का हिसाब देना होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।